सरकार गिरना में अकेला नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के 72 प्लस RLP के 3 75 और मानेसर जो लेके गए उनके पास ही कम पड़े, वो कह रहे 26 है, 28 है, 19 रह गए और फिर वापस आ गए। उनकी जो बड़ी चूक हुई, उनको वापस नहीं आना चाहिए था, उनको इस्तीफे देकर चुनाव के अंदर चले जाना चाहिए। किस बात का बयान दे रहे हैं? गिरफ्तार करो, 1 सेकंड लगती है CM को। अरे भाई जब वो कह रहे हैं ये मुलजिम है तो पकड़ो उनको, और मुलजिम नहीं है तो फिर बकवास क्यों कर रहे हो? या तो CM गलत है और या CM को फालतू की बात नहीं करनी चाहिए। सही कह रहे हैं, गिरफ्तार करना है। कांग्रेस पूरी खत्म हो जाए तो भी आखिरी में ही रहो, और जब इतिहास लिखा जाए तो आखिरी लिखा जाए कि अशोक गहलोत कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री। जो चाहते को निकल गए बड़े बड़े नेताओं को पहले भी, पायलट को निकल जाएंगे जहाँ तक हम सोचना है। अगर अंदर रहे बाहर आ गए बचाव हो, 5, 7, 10 साल और बाद हो सकता है। वैसे CM के पास तो सारी ताकत होती है। अगर गजेंद्र सिंह मुलजिम है तो उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। किस बात का बयान दे रहे हैं? गिरफ्तार करो, 1 सेकंड लगती है CM को। अरे भाई जब वो कह रहे हैं ये मुलजिम है तो पकड़ो उनको, और मुलजिम नहीं है तो फिर बकवास क्यों कर रहे हो? या तो CM गलत है और या CM को फालतू की बात नहीं करनी चाहिए। सही कह रहे हैं, गिरफ्तार करना चाहिए। CM को मजाक थोड़ी है कि इस तरह चाहिए जो बयान दे दो, और बयान में अगर सच्चाई है तो फिर अरेस्ट करना चाहिए। अशोक गहलोत भी यही कहते हैं कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराना चाह रहा था, और आप जो भी कह रहे हैं कि बीजेपी भी समर्थन दे रही थी मानेसर उनकी वजह, तो क्या अशोक गहलोत की ये तमाम जो आरोप है ये कहीं ना कहीं सही है? मैं अशोक गहलोत के आरोपों का नहीं कह रहा हूँ, और उस समय मैं पायलट से ज़्यादा BJP के साथ था। मैं पहले बता दूँ आपको, सचिन पायलट को हमने सपोर्ट पहले किया। दोबारा हमारी इच्छा थी गहलोत CM हटे और पायलट CM बन जाए। RLP में आना चाहिए तो उनका स्वागत है। RLP तो पार्टी जवानों की, किसानों की, वो किसान के बेटे, उनके पिताजी भी किसानों के लिए लड़ते थे। RLP में क्यों आएंगे? वो खुद ही पार्टी बना लेंगे। हमने तो उनको खुद को जो कांग्रेस में रहते हुए CM बनने का उस समय मदद की थी। अब आप ये सोचो कुछ समय की तो हमेशा ही, कोई जरूर जोड़े हमेशा करेंगे, समय समय की बात होती है। वो समय था कि 18 में हम उनको चीफ मिनिस्टर बनने के 3 विधायक दे रहे थे। बाद में सरकार जब गिराए थे तब भी हम BJP के साथ मिलकर, सरकार गिराना में अकेला नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के 72 प्लस RLP के 3 75 और मानेसर जो लेके गए उनके पास ही कम पड़े, वो कह रहे 26 है, 28 है, 19 रह गए और फिर वापस आ गए। उनकी जो बड़ी चूक हुई, उनको वापस नहीं आना चाहिए था, उनको इस्तीफे देकर चुनाव के अंदर चले जाना चाहिए। जो भी होता देखे करते कि इतिहास उन्हीं का लिखा गया, इतिहास उन्हीं का लिखा गया जो आखिरी तक लड़ाई करे। मैं लड़ूंगा, वापस आऊंगा, आंख दिखाऊंगा, लड़ूंगा, लड़ाई लड़ो ही नहीं, और समय चला जाए तो फिर इतिहास नहीं लिखा जाएगा। अभी भी मतलब मेरी RLP पार्टी में मैं सुनो, मैंने मना कब किया? वो तो उनको पूछ लो ना। मेरे यहाँ तो स्वागत ही है, कमाल कर रहे हो, लेकिन वो आएंगे थोड़ी, इतने बड़े नेता हो कैसे आ सकता है RLP? वो तो खुद अपनी पार्टी बनाए भाई। हम सब कर रहे हैं ना, हम भी कर रहे हैं ना उसमें। हाँ, क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जब बनी है ना, चाहे राजीव गांधी के खिलाफ उस समय बनी, बोफोर्स मामले सरकारें गई है। JPC दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी सारा, 100% है। अडानी को तो दिए है पैसा, सारा ही गया। हमने तो सबको आमंत्रित कर लिया, जिनको आना आ जाओ। आप मेरी बात सुनो, आ जाओ। अब आप ये मत कहना कि दिल्ली के अंदर उन पर आरोप लगे हो, वो दिल्ली में उनका अलग है, राजस्थान की राजनीति अलग है। दिल्ली पंजाब की पॉलिटिकल परिस्थितियाँ अलग थी, राजस्थान की पॉलिटिकल परिस्थिति अलग है। आप पार्टी पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी 18 के अंदर भी। यहाँ राजस्थान में आप पार्टी, हमारी पार्टियों के बजाय नई पार्टी के रूप में हमने लड़े, चुनाव भी जीते। आपका यहाँ विधायक नहीं है। ये चुनावी माहौल बन सके तो क्या लगता है कन्हैया हत्याकांड भी यहाँ पे हुआ? BJP की बात तो ये सुनो, भारतीय जनता पार्टी को किसी हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं। उनकी सरकार कैसे बने आप समझ गए ना। उनको न तो कोई नौजवान से मतलब है, न किसान से है, न महंगाई से है। चाइना के अंदर पीठ थपथपा रहे जानबूझ के, चाइना में ये कर दिया, वो क्या कर दिया चाइना के अंदर बताओ मुझे। हमारे सैनिक चाइना के अंदर कूद के नदी के अंदर कितने मरे, जान बचाई लोगों ने, क्या कर दिया, कितनी सादत देनी पड़ रही लोगों की, कितनी बड़ी बड़ी बातें डींगे आंक रहे थे, हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, कितनी बॉडी आ रही रोज। और जब इतिहास लिखा जाए तो आखिरी लिखा जाए कि अशोक गहलोत कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे। जो चाहते खुद इतिहास निकल गए बड़े बड़े नेताओं को पहले भी, पायलट को निकल जाएंगे जहाँ तक हम सोचते हैं। अगर अंदर रहे बाहर आ गए बचाव हो सकता, 5, 7, 10 साल और बाद हो सकता है, अभी नहीं तो और सही। अब वो सोचे सपने ले CM कर, मेरा सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हो, कहीं नजर नहीं आ रहा रास्ता।
हाँ, मैंने उनका सतपाल मलिक जी का बयान पढ़ा था। अगर ये बात सही है तो इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। इसके बारे में एक बार बात करूंगा, मलिक साहब से खुद से ही बात करूंगा बैठ के, इस बारे में क्या बात, मेरा उनसे अच्छे संबंध है, मैं बैठ के एक बार उनसे बात करूंगा खुद। अगर ऐसी बात है तो इससे गलत बात नहीं हो सकती कि सेना के मेरे फैसला लेने से कुछ हो जाएगा क्या? पहले तो ये बताओ। घने लोग फैसला ले लिया, जो मलिक साहब आप मुंह खोल रहे हैं उस समय कायदे से उनको उसी टाइम बोलकर गवर्नरशिप छोड़ देनी चाहिए। कायदा तो ये था, कायदा ये था। जैसे मैंने छोड़ी, मैंने एनडी 1 सेकंड में छोड़ दी, किसान के मामले में छोड़ के सड़क पे आ गया। कायदा तो ये है कि मलिक साहब आज बोल रहे हैं, ये बात बोलकर उसी समय उनको गवर्नरशिप छोड़ देनी चाहिए। कायदा तो ये है। लेकिन अब भी अगर उन्होंने बात कही है तो बात वो ऐसे नहीं कहते, ठोस बात हुई होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री पे और गृह मंत्री पे और रक्षा मंत्री पे ऐसे आरोप लगाने से पहले 10 तरह की बात सोचनी। उनके आरोपों के अंदर कितनी सच्चाई है, मैं उनसे बैठ के जब बात करूंगा तो सारी बात सामने आएगी। उसके बाद हम हमारा स्टैंड क्लियर करेंगे इसके अंदर क्या हो सकता है। मेरी तो खुद की पार्टी है ना, कैसी बातें कर रहे हो? मेरी तो खुद की पार्टी है ना, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। मुझे किसी के दामन थामने की आवश्यकता, बताओ मुझे। मेरी पार्टी है। मैंने एक बात ये पहले से कह दिया आपको कि थर्ड फ्रंट में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अगर हमें लगेगा कि कांग्रेस बीजेपी को रोकने के लिए हमें थर्ड फ्रंट में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अगर किसी भी पार्टी से गठबंधन में शामिल करना पड़ा किसी पार्टी को, तो तमाम पार्टियों के दरवाजे हमारे यहाँ खुले हैं गठबंधन। बैठ के उसकी चेकिंग करा लेंगे। तो आप जानते हो जी, लड़ने की क्षमता नहीं लोगों के अंदर। मैं धन्यवाद दूंगा फिर भी आप लोगों को, कोई न कोई दूसरे चैनल से आप लोग कहीं न कहीं सरकार पर वार करते हैं। कोरोना काल के अंदर जो मौतें देश के अंदर हुई वो आंकड़ा 50 लाख से ज़्यादा था। कितना दिखाया सारे लोगों ने मिला के? 5 लाख। वो क्यों मरे कोरोना के अंदर, बताओ लोग? अगर फर्स्ट डे कोरोना का जो मरीज आया था उसको आप रख के अलग और इंटरनेशनल फ्लाइट पे रोक लगा देते। आपने 3 महीने तक रोक नहीं लगाई, लोकसभा चलाई जीत करके कि हम कोरोना में लोकसभा चल रहे हैं। मोदी जी भाषण दे रहे थे, यहाँ कोविड नहीं फैलेगा, जैसे कोई भगवान से बात होगी। और ये देने के बाद हम सब चपेट में आए, कई मंत्री सांसद चले गए। क्योंकि सेकेंड लेयर में ऑक्सीजन के अभाव में लाखों लोगों ने दम तोड़ा और लंपी से लाखों गाय चली गई। कहाँ चले गए? मोदी जी रोक लिया क्या मरते हुए लोगों को, या गाय को रोक लिया? पॉलिटिकल बातें अच्छी है, धर्म के नाम से वोट लेना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ लोग रोजगार भी चाहते हैं। लोग ये भी चाहते हैं भूखमरी नहीं हो। आज भी लोग भूखे सो रहे हैं। नया क्या दिया ये बताओ ना आप, नया क्या हो गया वो बताओ आप। तो नया ये हो गया, ये भी चाहता है, ये नौजवान इस बात को भी चाहता है कि उसकी नौकरियां लगे, उसे रोजगार मिले, अपराध खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म। इन बातों को जो चाह रहा है ना नौजवान। नोटबंदी करी, काला धन वापिस आएंगे, ले आए काला धन वापिस। 1 रुपया लाए तो बता दो मुझे। अब पहले कुछ मिलके लोग चोरी चकारी कर रहे थे, अब अडानी अंबानी 2 ही लोग इस देश को और इसको लूट रहे हैं सारा। तो मुद्दे हैं सारे, वो चल रहे राष्ट्रीय मुद्दे। खाली वसुंधरा गहलोत के खिलाफ है क्या हम लोग? हम कांग्रेस बीजेपी दोनों के भी खिलाफ है। वसुंधरा गहलोत के तो खिलाफ थे ही थे, लेकिन अब उनके साथ साथ जो लोग ये सोचे कि ये तो वसुंधरा गहलोत के खिलाफ हम बदमाशी कर लें, तो तमाम राजस्थान के अंदर जो लोग जिन जिन लोगों ने किसान जवान का हित किया है चुप रहे, वो भी उस श्रेणी के अंदर था। उनके साथ हमारा गठबंधन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ राजस्थान में किसी भी कीमत पर नहीं होगा, क्योंकि हमारा मकसद दूसरा है, उनका मकसद दूसरा है। अशोक गहलोत की जादूगरी से ज्यादा सीटें आएगी या पायलट के आएगी? नहीं तो आपको बता दिया ना। सुनो मेरी बात, इस वक्त आप डिस्कस करो ही मत राजस्थान में, क्योंकि ये आवाज़ मेरी आवाज़ नहीं। तो राजस्थान में आप गली मोहल्ले में जाके वैसे ही पूछ लो ना, आपके यहाँ जाके वैसे ही पूछ लो किसी आदमी को, तो कह रहे कांग्रेस तो खत्म हो गई। गई तो गई, मतलब लोगों ने कह दिया गई तो गई। कांग्रेस गई मतलब 21 में पहले आई थी। 2008 के अंदर अशोक गहलोत लाए थे मुफ्त दवा योजना, तो मुफ्त दवाई भी बांट दी। ये लाए थे 2008 में, और 2013 में सीट कितनी आई थी इनकी? 21। सारे मंत्रियों पे रोज, जैसे महेश जोशी, महेंद्र चौधरी कत्ल करा रहा है। आपका एक चित्तौड़ वाला जो एमएलए था विदुड़ी, आपके 1 दर्जन विधायक को सीधे आरोप लगे। अब बचा के कितना बचा लो। अब जनता के दरबार में जाना होगा तो जनता वोट खिलाफ करेगी। पायलट आ जाते 2-5 सीट हो सकता है, ज्यादा मिल जाए, इससे ज्यादा कोई कांग्रेस का भविष्य नहीं रहा। योजनाएं कैसी है? मैं कह रहा हूँ योजनाएं अभी धरातल पर आएगी तो कौन पूछता है योजनाएं कैसी है? इनसे वोट देते हैं लोग कौन कैसा है, मोदी जी ने कौन सा काम किया देश में, दे रहे हैं वोट लोग। भाई ऐसा कुछ भी नहीं, जनता अपने हिसाब से चलती। राजस्थान में जनता ने मन ये बना लिया कि कांग्रेस को हमें खत्म करना है। अगर मजबूती से थर्ड फ्रंट चुनाव लड़ता है तो
तो हम बीजेपी का दिमाग भी ठीक करेंगे। ये जो 150 हवाई उड़ान भर रहे हैं ना, इनको भी रोकना जरूरी, क्योंकि सत्ता में आने के बाद ये भी वैसे ही हो जाएंगे, वैसे ही थे। सड़क पर आपको टोल देना होगा, तकलीफ आपको होगी। गुंडा राज, अपराधी दोनों सरकारों के अंदर चला है, तो लोग ऊब चुके हैं। जवान बदलाव चाहता है, और जवान दोनों पार्टियों के अलावा खुद का शासन चाहता है।